So next question है statistics से, if the variance of the first n natural numbers is 10, यानी स्टार्टिंग के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू n ये गिवन है आपको, एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट, इनका जो वेरिएंस है यानी सिग्मा स्क्वायर वो आपको 10 गिवन है, एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स यानी 2, 4, 6 अप टू कितना हो गया 2n, इनका वेरिएंस आपको गिवन है 16। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3 अप टू n, इसका कितना हो जाएगा 4, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर हम लेते हैं तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो इट विल बी 4, 2 स्क्वायर इज 4, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज माइनस मीन का स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एंड मीन कितना हो गया इन n नंबर्स का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और n उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और n माइनस n से n काट दें, n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ से भी आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास देखो, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना आता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, हम लोग 12 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 2 यानी 4n प्लस 2 माइनस का 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मिलता है n प्लस 1 n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 120, तो n स्क्वायर माइनस 1 यानी 121, सो n विल बी नेचुरल नंबर, सो ये आ गया 11, ठीक है। अब यही काम मुझे m के लिए करना है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास बच रहा था n की जगह m पुट कर दें, यानी यहाँ पे m प्लस 1 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना मिला 4 मिला। तो अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ से m माइनस 1 इज इक्वल टू 4, m स्क्वायर माइनस 1 48, तो m स्क्वायर कितना हो गया 49, सो m विल बी 7। नाउ अब आपको किसका वैल्यू निकालना है m प्लस n, तो बहुत ही सिंपल है, जोड़ दो आप 11 प्लस 7 विल बी 18, तो 18 आंसर। तो जेईई मेन 2027 जनवरी शिफ्ट 1 से लिमिट का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बहुत ही इजी। तो अगर x को 2 पुट करते हैं हम लोग तो ये कितना आता है 3⁻² यानी 9, राइट। 9 माइनस 12 माइनस 3, और 2 पुट करने पे प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 0। नीचे पुट करते हैं हम लोग तो ये आ गया कितना 1/3, और यहाँ से भी कितना मिलेगा 1/3, तो बेसिकली 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे 3⁻x/2 इसको मान लेते हैं हम t। तो जब आपका x 2 को टेंड करता है तो ये t किसको टेंड करेगा 3 को, तो लिमिट t टेंडिंग टू 3 कितना बन गया देखिए, यहाँ से मिलेगा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1/t माइनस का 3 अपॉन t स्क्वायर, ये आ गया। होल द फंक्शन इन द लिमिट वी कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ द t। नाउ कितना आ गया देखिए लिमिट t टेंडिंग टू 3, ये कितना हो गया 4/3 t स्क्वायर माइनस 12 t स्क्वायर है ये, अपॉन नीचे से एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर t माइनस 3, लिमिट t टेंडिंग टू 3, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 4/3, सो t स्क्वायर माइनस 9 इंटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 3 इंटू t प्लस 3, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट t टेंडिंग टू 3 4/3 t प्लस 3 into t square. Now it converted into determinant form. You can apply as t tending to 3 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, so 4/3
यहाँ से कितना आ गया 6 और ये कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर यानी 9, सो कैंसिल आउट कर दें, ये कितना हो गया 27। तो यहाँ से ये 36 और 36 4/3 यहाँ मुझे मिला, यहाँ से t - 3 कट गया, t + 3 और यहाँ से 2 आएगा, हाँ तो ये कितना आ गया 8 और ये 72, तो 72 आंसर आया, राइट। सो इसका आंसर कितना हो गया 72। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, एलएनबीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये एलएनबीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एलएनबीटी क्या कहती है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से मैंने कोई फंक्शन लिया जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इन द इंटरवल x = a to x = b, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और इसको मिलाऊं, तो ये पॉइंट हमने कितना ले लिया c। सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज f'(c), है ना, एंड c लाइज इन ओपन इंटरवल a, b। सो f'(c) का फॉर्मूला, अच्छा ये जो फंक्शन है दिस इज y = f(x). तो ये जो पॉइंट है दिस वन, ये हम लेंगे a, f(a), राइट। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = a एंड दिस सेकेंड पॉइंट इज b, f(b). So you can write the slope of this line AB. AB लाइन का स्लोप हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए y2 - y1 f(b) minus f(a) y2 - y1 upon x2 - x1 यानी b - a, and this is equals to f'(c) and c belongs to a, b। उसी तरह से हमें ये गिवन है कि fx is continuous and differentiable in x belongs to -7, 0। f of -7 मुझे -3 गिवन है, मुझे f of -1 और f of 0 का रेंज निकालना है, राइट। सो देखिए एक बात तो हम लोग इसमें लगाते हैं, आपको पूरा इंटरवल गिवन है x belongs to -7 to 0, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार मुझे -1 चाहिए, तो -7 से -1 के बीच में LMDT लगाते हैं, तो f' इज f of -1, ये a हो गया, ये b हो गया, तो fb minus fa -7 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस b minus a, यानी कितना हो गया 6, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 गिवन है आपको, f' इस पूरे इंटरवल में कितना है, लेस देन इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो लगाएं f of -1, f of -7 पे फंक्शन का वैल्यू -3 गिवन है, तो ये कितना हो गया +3, लेस देन इक्वल्स टू 12, तो यहां से मुझे मिला f of -1 लेस देन इक्वल्स टू 9, लेट इट बी 1। अब हम इंटरवल कितना कंसीडर करते हैं, देखिए f0 चाहिए और f -7 गिवन है, तो -7 से 0 ले लो, तो LMDT लगाए हम f' f0 minus f of -7 and this minus this 0 minus -7 and this is also less than equals to 2, so f0 f of -7 -3 तो +3 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया 14, राइट। सो यहां से मुझे कितना मिलेगा, f0 इज लेस देन इक्वल्स टू 11। अब देखो दोनों को ऐड कर दें, तो f of -1 प्लस f of 0, ये लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यानी -∞ से 9 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 11 -∞ से 11, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 एंड 11 लेस देन इक्वल्स टू 20, मैक्सिमम वैल्यू 9, उसका मैक्सिमम वैल्यू 11, सो टोटल एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 20। सो f of -1 प्लस f of 0 बिलोंग्स टू -∞ टू 20, क्लोज ब्रैकेट। सो कहाँ गिवन है, -∞ ओपन इंटरवल में आता ही है एंड 20 क्लोज, थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है ये, और हम बच्चों को बहुत बार कहते हैं कि इस तरह का टॉपिक जो है आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली कॉमन टेंजेंट आता है ये। सो द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज ए कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास, इन दोनों पैराबोलास की कॉमन टेंजेंट है ये, तो मुझे b निकालना है, राइट। सो कॉमन टेंजेंट जो है ये टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा आता है। तो बेसिकली कॉनिक सेक्शन से ये क्वेश्चन है और उसमें भी ये पैराबोला से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सो मैंने ये देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस 4 अगर कॉमन टेंजेंट है किसकी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की, पहले हम इसी की लगाते हैं। तो कंडीशन ऑफ इट्स टेंडेंसी c इज इक्वल्स टू a बाई m, a क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax,
अगर मैं इसको कंपेयर करूं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, सो द वैल्यू ऑफ द a इज 1 एंड c, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है mx प्लस c एंड c का वैल्यू आपको कितना गिवन है यहाँ पे 4, तो c हो गया 4, a का वैल्यू 1 एंड m कितना हो गया यहाँ से 1/4. सो दिस टेंजेंट नाउ कंप्लीट एज x/4 प्लस 4. ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन, दिस लाइन इज ऑल्सो द कॉमन टेंजेंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by. तो या तो आपको इसकी भी कंडीशन याद हो तो इसकी होती है c इक्वल्स टू माइनस am स्क्वायर इफ यू हैव द x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दिस पैराबोला. अदरवाइज अगर आप भूल जाते हैं टेंजेंट बनने की कंडीशन, सो सॉल्व दिस लाइन विद दिस पैराबोला. आप इसको इसके साथ सॉल्व कर लें, राइट. सो यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर इन x और इन y. और हम ये देखेंगे कि चूंकि टच करके जाती है तो उस पे ये इस तरह से टच करके जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो 2 रूट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आ रहा है. सो ये क्या है, कोइंसिडेंट रूट है, एंड कोइंसिडेंट रूट्स होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हम लगाते हैं, d इक्वल टू 0 फॉर द रिपीटेड रूट्स. तो इसको उसके साथ सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2b, y का वैल्यू कितना है x/4 प्लस 4 इक्वल टू 0. तो x में क्वाड्रेटिक बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस bx/2 and minus 8b equal to 0. Apply d equal to 0 यानी b square minus 4ac equal to 0 in quadratic equation ax square plus bx plus c. तो b square minus b/2 का whole square, फिर प्लस कितना हो गया देखो 32, और यहाँ से कितना मिला b, तो b तो 0 हो नहीं सकता है, तो यहाँ से कितना आ गया, b इज इक्वल टू, b निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 128 माइनस 1, है ना, 32 इंटू 4 128, b इज इक्वल टू माइनस 128 गिवन इन द थर्ड ऑप्शन. तो जी मेन 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, उससे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन के 2 रूट्स आपको गिवन है, अल्फा एंड बीटा, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, tan x में. थोड़ी देर के लिए हम देखिए इस tan x को मान लेते हैं, आप मान लें t. ठीक है, तो इट बिकम्स k प्लस 1 t स्क्वायर माइनस √2 लैम्डा t प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, मतलब ये एक्चुअली क्या है कि अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं. अब आपने क्वाड्रेटिक किस में कन्वर्ट कर दिया, tan x में, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा, राइट. सो बाय द सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, यानी √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan अल्फा इंटू tan बीटा इज c/a, यानी k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है बाय यूजिंग द tan a प्लस b, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan अल्फा इंटू tan बीटा k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. ये कितना बचेगा देखिए, √2 लैम्डा k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, डिवाइडेड बाई 2. सो tan alpha plus beta is equals to lambda upon √2, and we have to given that tan square alpha plus beta is equals to 50. So this will be lambda square by 2. So lambda square is equals to 100, and lambda कितना हो जाएगा, tan और minus 10. So in this option, in this question option में मुझे सिर्फ क्या given है, plus 10. So plus 10 आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन में. तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. और
जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।